सर छतरगला और बलेसरा टनल के लिए लोग काफ़ी उत्सुक कब बनेंगे उसके लिए सर बताइए। छतरगला टनल, सबसे पहली बात तो ये कि एक मुबारकबाद की बात है कि छतरगला टनल एक अनहोना सपना था और एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो कभी देखा भी ना, क्योंकि लोग उसकी उम्मीद छोड़ बैठे थे। एक ऐसा ख्वाब जो देखा नहीं था लेकिन हकीकत में बदल रहा है। तो हुआ क्या हो कि वहाँ पे एक ऑल वेदर रोड भी रहेगा और अब तो और भी इसलिए भी सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि वो सर्दियों में जब वहाँ बर्फ़ पड़ जाती थी तो वो एक हाइड आउट का भी काम करता था। पहले हमें मुश्किल ये हो रही थी कि उस टनल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसका DPR बन चुका था लेकिन 4,000 करोड़ रुपया उसका बजट था। BRO ने उसमें कुछ दिक्कतें अपनी जतलाई, फिर NHAI को ट्रांसफ़र करने की बात हुई, फिर वो भारतमाला में आया, लेकिन अब उसका एक अलग से प्रोजेक्ट लाया गया है। नितिन गडकरी साहब जब सोनामर्ग में तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने बाकायदा एलानिया तौर पे अवाम के आगे ये कहा कि छतरगला का टनल हमने प्लान में इंक्लूड कर दिया, लेकिन इसमें ये जाहिर बात है कि कुछ साल लगेंगे। इसकी तामीर का काम भी बहुत आसान नहीं रहेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो एक ऑल्टरनेट ऑल वेदर 12 महीने के लिए हमें सड़क मिलेगी, लखनपुर से सीधा बसोली बन्नी होते हुए भद्रवाह रोड। और रेवेन्यू की दृष्टि से, ट्रेड व्यापार तजारत की दृष्टि से और साथ ही साथ ईज़ ऑफ ट्रेवल, ये सारे आयाम इससे पूरे होंगे। 1 जून 2025 को भद्रवाह में लेवेंडर फेस्टिवल की इनॉग्रेशन होती है और इनॉग्रेशन करने वाले जो ऑनरेबल मंत्री थे वो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, यूनियन मंत्री हैं और लोकसभा मेंबर भी हैं इस इलाके से। और उनने जब इनॉग्रेशन की, बहुत ही आलिशान फेस्टिवल भद्रवाह में हुआ। बहुत सारे किसानों ने इसमें शिरकत की, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, बड़े बड़े ऑफिसर्स ने इसमें शिरकत की और जो है लेवेंडर के हवाले से जो है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, भद्रवाह और चिनाब खिते के बारे में बहुत अच्छी बातें की। इसके बाद जो है लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ की उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब भद्रवाह आए हैं, और हालांकि डॉक्टर साहब बड़ा रेयर ओकेजन्स में ही भद्रवाह आते हैं, लेकिन उम्मीदें लोगों की थी कि इस मंच से वो और भी कुछ भद्रवाह इलाके के लिए जो है अनाउंसमेंट्स करते, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जब पत्रकारों ने डॉक्टर साहब से छतरगला टनल के बारे में पूछा तो डॉक्टर साहब का कहना था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको जो है नितिन गडकरी साहब ने भी हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इसको पहले BRO के हवाले कर दिया गया था जिसकी लागत 4,000 करोड़ बताई जा रही थी, लेकिन BRO ने इसको कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर दिए इसको तामीर करने से। उसके बाद जो NHAI के हवाले इसको कर दिया गया, लेकिन उनसे भी बात नहीं बनी। उसके बाद जो है भारतमाला में इस टनल को डाला गया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। अभी जो है इसको जो है एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पर बनाने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो है समय लग सकता है, ये डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं। लेकिन जो है यहाँ पर लोग इस बात पर गौर विचार कर रहे हैं कि भाई ये इतने सालों से जो है कहा जा रहा है कि टनल जल्दी शुरू हो जाएगा, टनल का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंट टनल जो है चिनैनी सुध महादेव मरम्मत का टनल है, वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया है। और जिस नेशनल हाईवे 244 की तामीर बड़े ज़ोरों शोरों से की गई थी, लेकिन अभी जो है टनल का काम ठंडे में बस्ते में पड़ गया है और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आधी तामीर रोड की हो गई है, लेकिन आगे टनल ना होने की वजह से जो है फिर वह जैसा रोड था, जो रूट था, उसी रोड पर फिर से गाड़ियां चल रही है। अगर ये जो इम्पोर्टेंट टनल जो है 244 नेशनल हाईवे पे बन रहा था, अगर उसकी तामीर जो पिछले कई सालों से सुन रहे थे कि बस जल्दी हो जाएगी, उसकी भी नहीं हुई, तो छतरगला टनल को लेकर क्या ही कहा जा सकता है। आप ज़रूर अपनी राय दीजिए कि क्या ये टनल शुरू हो पाएगा, क्या ये मुकम्मल हो पाएगा, आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।